वो तो कह रहे हैं, आप लोगों के सारे आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने उनको धोखा दे दिया चुनाव में। सही बताओ, न बक 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 नहीं बोलेंगे तो आप लोग दिखाओगे, और कौन दिखाएगा? और आप लोग नहीं दिखाओगे तो दुकान चलेगी नहीं, तो आप लोग की साजिश है। वो तो टिप्पणी भी आपका करी थी कि रात के अंधेरे में टिकट मांगने आए थे। उसकी हैसियत है टिकट देने की, जो टिकट बेचता है ऐसे लोगों को मैं टिकट देता हूँ, उसकी क्या हैसियत है हमको टिकट देगा? उसके बाप से बता देना। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राजीव राय भी प्रचार कर रहे हैं। कल ओम प्रकाश राजभर से हमने इंटरव्यू किया था और जिस तरह से उनके लड़के आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर फायर हैं, क्या मामला है, क्यों आपके ऊपर इतना गुस्सा है सब? जिसका औकात फुलझड़ी की भी नहीं वो फायर क्या होगा यार? जिसकी हैसियत फुलझड़ी की नहीं वो फायर क्या करेगा? ट्विटर पे बड़ा आप शब्द आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं उनके लड़के। तो जो बाप ने संस्कार दिया वही करेंगे मैं चाहता हूं कि और अब शब्दों का इस्तेमाल करें, उनकी भाषा ऐसी रहे कि जनता, वो हमारे स्टार प्रचारक है दोनों बच्चे, पता है आपको? दोनों हमारे स्टार प्रचारक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग इसलिए उस तरह बोल रहे हैं। प्रचार करते हैं आपका? हमारा प्रचार करते हैं, लोगों को उद्वेलित करते हैं कि गुस्से में हमको उठ दें, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमसे भी डीलिंग हो गई होगी उनकी। अच्छा, जितनी मेहनत कर रहे इतनी तो अपने भी चुनाव में मेहनत नहीं किए थे, क्या वजह है इतना क्यों पसीना बहा रहे हैं तीनों लोग यहाँ? क्योंकि दोनों की दुकान बंद होने वाली है इस चुनाव के बाद। एक जो लड़ रहे हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और जो अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवाकर 8 दिन के अंदर मंत्री बनने रहे थे और मंत्रालय का नाम भी बता रहे थे, टल गया, दोबारा नहीं बनेंगे। और जो बच्चा टिकट के लाइन में खड़ा है वो भी घर बैठ जाएगा। अगर दुकान बंद होने वाली है, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल कुर्सी तैयार है, वहाँ बिल्कुल रंग पुताई हो रही कुर्सी में। वो तो देखा ना, जब जोगी जी के साथ लोग बैठे थे तो वहाँ कुर्सी भी नहीं मिली। कम से कम केशव मौर्य को तो स्टूल मिलता था, इनको स्टूल भी नहीं मिला। वो तो कह रहे थे, आपने उनका एक और देखा, वो तो कह रहे थे, हमने इंटरव्यू किया था जिसमें बोले थे कि मैं राजा की औलाद हूँ, जब कुर्सी मिलती है तब बैठता हूँ मैं। भगवान उनकी बुद्धि बनाए रखे। राजा के औलाद हैं तो घर बैठ कर जनता की सेवा करे, कुर्सी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो क्या उनको लग रहा है कि मेहनत तीनों? लोकतंत्र में राजा जनता होती है, जो इतना अहंकारी होता है उसका अहंकार इस चुनाव में जनता तोड़ देगी। वो तो कह रहे हैं, आप लोगों के सारे आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने उनको धोखा दे दिया चुनाव में। सही बताओ, न बक 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 नहीं बोलेंगे तो आप लोग दिखाओगे, कौन दिखाएगा? और आप लोग नहीं दिखाओगे तो दुकान चलेगी नहीं, तो आप लोग की साजिश है। वो तो कह रहे हैं आपको 47 सीट से 125 पहुंचा दिया उन्होंने। एक जानकारी आपको दे दूं, जहां आप खड़े हैं इस लोकसभा में, पिछले लोकसभा चुनाव में 19 में अकेले लड़े थे और उनका पूरा 5 विधानसभा का वोट मिलाकर 39,000 था। बलिया लोकसभा से 5 विधानसभा का वोट मिलाकर 35,000 था। कहीं जमानत नहीं बची थी। तो जिसकी हैसियत और औकात अपनी जमानत बचाने की नहीं है किसी विधानसभा में, वो किसी और का किंग मेकर क्या बनेगा? वो छड़ी है जो बिना सहारे के कभी खड़ी नहीं हो सकती, और इस बार हम बेसहारा कर देंगे। कोई पर्सनल है उन लोगों का आपसे? क्योंकि जैसे ही आप मऊ प्रचार में आए तुरंत उनके लड़के का ट्वीट आपने भी देखा होगा, और डर, भय, हताशा, निराशा, क्योंकि उनको पता है कि मऊ में जितनी सेवा हम लोगों ने किया है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे उनके समाज के बच्चों को गोद लेना हो, चाहे उनके समाज के बच्चे कोरोना में विदेश में फंसे थे लाना हो, किसी दरवाजे पर नहीं गए, और जहाँ जाते हैं वहाँ से दुत्कार दिए जाते हैं। पर्सनल टिप्पणी भी आपका करी थी कि रात के अंधेरे में टिकट मांगने आए थे। उसकी हैसियत है टिकट देने की, जो टिकट बेचता है ऐसे लोगों को मैं टिकट देता हूँ, उसकी क्या हैसियत है हमको टिकट देगा? उसके बाप से बता देना। उसके बाप से ज़िंदगी में 3 ही बार मिला हूँ, और इतना बड़ा झूठा, ऑन रिकॉर्ड ले लो, क्या बोला उसने कि हमारे बगल में बैठकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अरे महाशय, कोरोना काल में पूरे देश में लॉकडाउन था, मैं बेंगलोर में फंसा था, फ्लाइट नहीं चल रही थी, ट्रेन नहीं चल रहा था, लड़के मलेशिया में फंसे थे, तो मेरा भूत वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। इतना ज़्यादा मत झूठ बोलो कि कुछ याद ही नहीं। ज़िंदगी में 3 ही बार मिला हूँ, जो पहली जनसभा हुई थी, दूसरा बार बना एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी आ रही थी तो वहाँ मिल गए, और तीसरी बार जब हमारे यहाँ लाइन लगाकर अपने बेटे के लिए एमएलसी की भीख मांग रहे थे तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बैठा था, वहाँ मिले थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही कह रहे हो कि सफाई योगी जी को कह रहे थे कि वहाँ भेजूंगा जहाँ ट्रेनिंग दी जाती भीख मांगने की। अमित शाह, अब अखिलेश जी को सफाई भेज रहे हैं। 22 में बोले अमित शाह मोदी को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। 23 में अखिलेश यादव को सफाई नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। उनके माँ बाप के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, मेरा पूरा सम्मान है। माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए। बार बार उनके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? उनके समाज के लोग पूछ रहे हैं कि फिर बता दो क्या हो। धन्यवाद। राजीव राय जी हैं, पूरी तरह से फायर है ओम प्रकाश और उनके बेटों के ऊपर, और कह रहे हैं कि लोग जो कुछ बोल रहे हैं सब सरासर झूठ बोल रहे हैं।